Let's get you also highlights of the Samvidhan debate that continues in Rajya Sabha. It's the last day of the Constitution debate, and you had Leader of the House JP Nadda kicking off, in fact, the debate on day 2 in Rajya Sabha. Nadda slammed the Congress on multiple issues, where he criticized the Congress for tinkering with the Constitution and the preamble, also accusing the Congress of adding the word secular to the preamble solely to appease minorities. Nadda also attacked Congress for advocating quota now while rejecting them previously during Rajiv Gandhi's era. Now, he's in fact lashed out over a slew of issues, setting the stage therefore for Home Minister Amit Shah, who's set to respond to the Constitution debate at 5 p.m. this evening. The concluding remarks will be delivered by the Home Minister. मैं धन्यवादी हूं इस पार्लियामेंट का, और अगेन after the bad lot we got the good lot, and at the good lot on 5th of August 2019 abrogated Article 370. निरस्त कर दिया। मुझे याद है पुराने हॉल में सब लोग आके यहाँ बैठे हुए थे धरने पर। इतिहास इस बात का गवाह है कि आप किस कानून के लिए धरना दे रहे थे, किस कानून का विरोध कर रहे थे, किस लिए विरोध कर रहे थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत सिर से बधाई देता हूं कि उनके सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, पार्ट एंड पार्सल बन गया। यह हमको ध्यान रखना। What was the impact of Article 370? इस पर कभी चर्चा नहीं हुई, और मैं इसलिए कहता हूं कि संविधान ने क्या क्या जर्नी देखी है वो हमको समझना चाहिए। 106 laws passed by the Indian Parliament were not applicable in Jammu and Kashmir. 106 laws passed by the Parliament of India were not applicable in Jammu Kashmir, which includes Prevention of the Atrocities Act, Human Rights Act. Atrocities of human rights वो भी included नहीं था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पॉक्सो was not implemented in Jammu Kashmir. Prevention of children from sexual abuse. आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि women property right was not implemented, जिसके सबसे बड़े वोकल एडवोकेट जवाहरलाल नेहरू थे। That was not applicable in Jammu and Kashmir. और आपको जानकर के ये भी आश्चर्य होगा कि अगर कश्मीरी बहन किसी नॉन कश्मीरी से शादी हो जाए तो वो भी प्रॉपर्टी राइट से वंचित हो जाती थी। यह स्थिति आकर के खड़ी। और जो राजीव गांधी जी ने 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। That was also not applicable on Jammu and Kashmir. गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन not applicable. रिजर्वेशन टू एसटी, आज हम सब लोग बड़े चैंपियन बनते हैं SC ST। कहां चुप रहे सब, कहां क्यों नहीं बोल पाए एसटी के रिजर्वेशन के बारे में, क्यों नहीं बोल पाए गुजर बकरवाल के रिजर्वेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए, ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। आप में करेज नहीं था, आप में हिम्मत नहीं थी, आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट से दबे हुए थे, आप अपीजमेंट को नरिश कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी दूरदृष्टि और पक्के इरादे से ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया और हमारी मुस्लिम बहनों को मेन स्ट्रीमिंग करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यह भी ग्लोरियस जर्नी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की यात्रा में लिखा जाएगा कि किस तरीके से। और ट्रिपल तलाक के बारे में आपके माइनॉरिटीज्म और आपकी अपीजमेंट कहां तक पहुंची है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा हाउस को बताना चाहता हूं। सभापति जी, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन बांग्लादेश, देयर इज नो ट्रिपल तलाक इन पाकिस्तान, there is no triple talaq in Afghanistan, there is no triple talaq in Syria, there is no triple talaq in Indonesia. These are all Muslim declared, constitutionally Muslim declared states.
इस्लामिक स्टेट्स, यहां ट्रिपल तलाक नहीं है, लेकिन हमारा सेकुलर का वर्जन देखो कि हम यहां पर अपने मुस्लिम माइनॉरिटी अपीजमेंट को ध्यान में रख करके ट्रिपल तलाक को चढ़ाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा था कि नहीं, लेकिन अगेन द गुड लॉर्ड गेट्स द क्रेडिट that it was Prime Minister Narendra Modi ji which finished the triple talaq and brought the Muslim sisters into the mainstream. मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन कौन लेकर के आया? जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई मंडल कमीशन। आप 1979 मंडल कमीशन, 1 जनवरी मंडल कमीशन 1979। छह सितंबर और 6 सितंबर को राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन को तथ्यात्मक त्रुटियां का हवाला देते हुए, रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग को क्रियान्वयन करने का विरोध किया। राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन, आजकल आप मनोज जी उधर बैठे हुए हैं, रखिए, राजीव गांधी कॉल्ड मंडल कमीशन रिपोर्ट वन मैन्स ऑब्स्टिनेंसी। आपने पिछड़ा वर्ग के साथ कितना अन्याय किया। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री, किसान पुत्र, बैकवर्ड प्रधानमंत्री, उनकी सरकार को गिराने का काम आपने किया। आपने, ये देवेगौड़ा जी हमारे आदरणीय बैठे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, बैकवर्ड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीकर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, आपने इनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। इसलिए बैकवर्ड के चैंपियन बनने की कोशिश न करें।